निकाय चुनाव से बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। निकाय चुनाव के बीच में देहरादून में कांग्रेस का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो एक प्राइवेट होटल का है। वीडियो भी आपके सामने हम रख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां आप देखेंगे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता निकाय के टिकट की बात कहते सुनाई दे रहे हैं, जो टिकटों की खरीद फरोख्त की बात करते सुनाई दे रहे हैं। ये वीडियो आपको सुनाएंगे भी, लेकिन आपको बता देते हैं कि वीडियो में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना भी दिखाई आपको दे रहे होंगे। देखिए, इस दौरान बहसबाजी भी होती है, धक्का मुक्की भी होती हुई आपको दिख रही होगी। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना बिल्कुल चुपचाप नजर आ रहे हैं। देखिए वीडियो। कौन है? मैं कांग्रेस सत्ता दे रही हूँ। चल बात दूसरा टिकट का नाम नहीं क्या? ओ भाई नहीं गलत बात। वीडियो बना रहा ना। निश्चित रूप से ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उस वीडियो की जांच कराई जा रही है। पार्टी अपने स्तर से जांच करेगी। अगर उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मैं समझता हूं कि राजनीति में ये एक नीच हरकत है। अगर कोई व्यक्ति कहीं कुछ गलत भी कर रहा है और इस तरीके से वीडियो बना के उसको वायरल करना भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये ठीक बात नहीं है। बीजेपी के निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान और टिकटों के ऐलान के बाद देखिए अब चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए उत्तराखंड में 11 मेयर सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने पहले 6 सीटों के लिए और फिर बाकी 5 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। किरण जैसल हरिद्वार से मेयर पद के लिए, आशा उपाध्याय श्रीनगर से, शैलेंद्र रावत कोटद्वार से, कल्पना देवलाल पिथौरागढ़ से, अजय वर्मा अल्मोड़ा से और विकास शर्मा रुद्रपुर से पार्टी के उम्मीदवार हैं। जबकि देहरादून मेयर के लिए सौरभ थपलियाल, ऋषिकेश के लिए शंभू पासवान, रुड़की के लिए अनीता देवी अग्रवाल, हल्द्वानी के लिए गजराज सिंह बिष्ट और काशीपुर के लिए दीपक बाली को मैदान में उतारा है। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपने 10 मेयर उम्मीदवारों के लिए लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन पिथौरागढ़ सीट पर पेंच फंसा हुआ है। पिथौरागढ़ मेयर सीट को लेकर कांग्रेस में विवाद भी है। देखिए, अब तक मेयर उम्मीदवार ही नहीं घोषणा हुई, तो मतलब अब तक मेयर उम्मीदवार की ही घोषणा नहीं हुई। विधायक मयूख मेहर और कांग्रेस के संगठन में ठनी। विधायक मयूख मेहर की पसंद है मोनिका मेहर, जबकि संगठन अंजू लुंठी के पक्ष में है। विधायक और संगठन में पार्टी को लेना है फायदा और फैसला। निश्चित रूप से पिथौरागढ़ से मैं ताल्लुक रखता हूं, आपकी बात सही है, लेकिन राजनीति में कुछ कारण होते हैं। सीट तय नहीं कर पाई, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज वहां हैं जो अपने आप को बड़े बड़े सूरमा भी कहते हैं राजनीति में, जो लोग अपनी जागीर भी समझते हैं और एक टिकट नहीं करा पा रहे हैं। चाहे किसी कार्यकर्ता को मिलना चाहिए था टिकट, मेरा अपना मानना ही है। निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। रविवार को उम्मीदवारों ने ताबड़तोड़ नामांकन किए थे। देखिए, आज भी ताबड़तोड़ नॉमिनेशन होंगे। कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही कई निर्दलीय उम्मीदवार भी नामांकन करेंगे। आपको बता देते हैं कि राज्य में 11 नगर निगमों, 43 नगर पालिकाओं, परिषदों और 46 नगर पंचायतों के साथ 100 नगर निकायों के लिए चुनाव 23 जनवरी को होने वाले हैं, जिसके नतीजे 25 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। तो देखिए, एक ओवरऑल अपडेट हमारे सहयोगी हमें देंगे, लेकिन आपको बता देते हैं इस बीच निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी चरम पर हैं। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन घमासान अब भी कुछ सीटों पर बरकरार है। दीपांकर से हम एक ओवरऑल अपडेट लेना चाहेंगे इस पूरे मामले के ऊपर। देखिए, अगले महीने होने हैं चुनाव और फिर नतीजे भी आ जाएंगे 25 तारीख को, लेकिन उससे पहले जो चुनावी निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां देखी जा रही हैं वो ज्यादा बनी हुई हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कांग्रेस की तरफ से,
नामों का ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन कुछ सीटों पर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कंफ्यूजन कांग्रेस के अंदर बना हुआ है। आज क्या हलचल बनी रहने वाली है? आज नॉमिनेशन फाइल किए जाने वाले, कल भी किए गए हैं, तो ओवरऑल एक आप अपडेट हमारे दर्शकों को दे निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ। बिल्कुल कंचन, क्योंकि जो निकाय चुनाव उसके नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है, तो आज बीजेपी कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार हैं और जितने निकाय, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिकाएं हो, आज फाइनल नॉमिनेशंस होने, तो सभी जगहों पर तैयारियां बीजेपी ने अपने अपने लेवल पर तैयारी की है। 11 नगर निगमों में से उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, तो सभी जगहों पर बीजेपी अपना एक शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहेगी, ये दिखाना चाहेगी कि मजबूत उम्मीदवारों को उसने उतारा है। जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस ने भी तैयारियां की है। इस बार कांग्रेस संगठन के लोगों को तवज्जो भी दी है, लेकिन सबसे बड़ा पेच पिथौरागढ़ सीट पर फंसा हुआ है, जो इस बार पहली बार नगर निगम घोषित हुई है। महिला सामान्य सीट है, यानी अब महिला उम्मीदवार को टिकट मिलना है। और कांग्रेस के जो विधायक मयूख मेहर, जो जिनकी अभी हमने बाइट चलाई, मथुरा जोशी जो प्रदेश उपाध्यक्ष है, उनकी पत्नी रुक्मणी जोशी और अंजू लुंठी जो पहले वहां उम्मीदवार रह चुकी हैं, इनके बीच वहां रस्साकसी है कि किसको टिकट मिले। लगभग 10:30 बज चुका है और 5 बजे तक नॉमिनेशन होने हैं। अभी तक पता नहीं है कि पिथौरागढ़ में कांग्रेस का मेयर उम्मीदवार कौन होगा। हम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के घर के बाहर खड़े हैं। करण महारा फिलहाल फोन नहीं उठा रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि वो यहां पर नहीं है, लेकिन रणनीतिक तौर पर भी हो सकता है, क्योंकि इस विवाद में हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष कुछ न कहना चाहते हो। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद अगर एक मेयर की सीट पर चीजें फाइनल नहीं हो पाती, साफ है कि कांग्रेस में जिस तरह के फ्रैक्शंस रहते हैं, जिस तरह की लड़ाइयां रहती हैं, वो साफ है। इसी तरह रामनगर सीट को लेकर विवाद था। कांग्रेस नेता रणजीत रावत और बताया जा रहा है पूर्व सीएम हरीश रावत के बीच भी वहां उम्मीदवारों को लेकर एक बहस थी। बाद में वहां कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया और अब ओपन सीट रखा गया है उसे। कांग्रेस ने वहां किसी को टिकट नहीं दिया, जिसकी मर्जी वो वहां चुनाव लड़ सकता है। तो ये कांग्रेस के अंदर की स्थितियां। एक वीडियो भी जो आपने दिखाया वायरल हो रहा है देहरादून का, जिसमें यहां के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना दिख रहे हैं और ये आरोप लग रहे हैं कि टिकटों को कहीं बेचा गया है, जो वार्ड्स के टिकटों में खासतौर पर बेचा गया। तो पार्टी का यह कहना है कि उस वीडियो की भी जांच करवाई जा रही है। तो बीजेपी ने जहां सब कुछ मैनेजमेंट के साथ किया कंचन, वहीं कांग्रेस के अंदर ये 2-3 जो स्थितियां खड़ी हुई है, वो ये दिखाती है कि निचले लेवल पर कांग्रेस में अभी भी मैनेजमेंट की कमी है और वो कमी ये आखिरी वक्त, जहां नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, वहां तक नजर आ रही है कंचन। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर कांग्रेस के देखिए जो मैनेजमेंट की बात की जा रही है, दीपांकर भट्ट क्योंकि ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद है तो हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो लेकिन ये इस बात को ऐसा समझा जाए, जो एक निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस जो अपनी रणनीति बना रही है, अगर एकजुट ही नहीं होंगी तो वो रणनीति सही साबित ही नहीं होगी। दीपांकर। हाँ बिल्कुल कंचन, क्योंकि आपको अगर ये चुनाव लड़ना है, खासतौर पर निकाय चुनाव इसलिए अहम चुनाव है क्योंकि इसमें 100 शहरों में चुनाव होना, प्रदेश में चुनाव होना है, जहां पार्टी एक निचले लेवल पर तैयारी करती है कि हमारी स्थितियां किस तरीके की हैं। 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होना है, तो बिल्कुल जी दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर। बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें बीजेपी ने गजराज सिंह बिष्ट को हल्द्वानी से मेयर का प्रत्याशी बनाया है। गजराज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और पूर्व में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और राज्य बनने के बाद से ही लगातार विधायक टिकट की रेस में शामिल रहे हैं। लेकिन आखिरकार बीजेपी ने गजराज को मेयर का टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब देर रात टिकट अनाउंस होते ही गजराज के घर में सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हो गए, जश्न के मूड में दिखाई दिए। गजराज ने भी पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, विशेष रूप से हमारे इस प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा आज मुझे यहाँ पर हल्द्वानी नगर निगम के लिए चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं अपने परिवार, अपने पूरे परिवार की ओर से अपनी तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और निश्चित रूप से उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं पूर्व केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतेगी और इस मेयर की सीट को हम उनकी झोली में डालने जा रहे हैं। ऋषिकेश नगर निगम के मेयर पद के कांग्रेसी प्रत्याशी दीपक जाटव ने अपनी प्रमुख प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि ऋषिकेश में बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। साथ ही आपको बताएं कि साल भर मेले त्योहारों में खासी भीड़ यहां पर रहती है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। कहते हैं कि लेकिन निगम क्षेत्र में पार्किंग नहीं होने के चलते यहां पर यात्री रुकते ही नहीं हैं और व्यापार चौपट है। पार्किंग यहां की सबसे पहली प्राथमिकता है और इसके प्रबंधन के लिए नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति जरूरी है।
और मैं इस बात को अपनी जिम्मेदारी के तौर पर प्राथमिकता के तौर पर लूँगा कि यहाँ पे परमानेंट एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति हो, जो कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं वो यात्रा सीजन में भी रहें, वो कावड़ मेला के समय भी रहें, वो बड़े स्नान पर्वों पर भी रहें, वो वीकेंड्स पर भी रहें। तो ये मेरी एक बड़ी प्राथमिकता होगी, जिससे ऋषिकेश का व्यापार बढ़े, काम बढ़े। बीजेपी की ओर से सभी नगर निकायों में अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। दुगड्डा नगरपालिका अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने अनीता गौड़ को टिकट दिया है, तो वहीं निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष भावना चौहान बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गई हैं। भावना चौहान ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अपनी अपनी सबकी मंशा है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है और मुझे ये नहीं है, मैं ये नहीं मानती कि क्योंकि ये छोटा चुनाव है, इसमें मैं समझती हूँ कि पार्टी की कोई ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि ये एक छोटा सा नगर है दुगड्डा। यहाँ पे ये टिकट की ज़रूरत तो जो है बड़े चुनाव में पड़ती है। जैसे निकाय चुनाव में कांग्रेस ने रामनगर से कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा और सीट को ओपन रखा। वहीं कांग्रेस ने भुवन पांडे को अपना समर्थन दिया, जिससे नाराज होकर निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष मोहम्मद अकरम ने बगावत का रास्ता अपनाया। उन्होंने भुवन पांडे के विरोध में आते हुए अपना नामांकन करा लिया है। इस सीट पर पालिका अध्यक्ष का मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में जहां खुलकर बगावत हो रही है, तो वहीं भीतरघात में भी इनकार नहीं किया जा सकता है। शीश में रही हूँ, जुताई बुआई कर रही हूँ, जानवरों से बचा रहा हूँ। अब जब खेती बन गई तो काटने तुम थोड़ी आओगे आज। तो ये चीजें हैं, ग्राउंड ही बना हुआ, आप जानते ही हैं। तो जी मेरे विरोधी कौन है, कौन मुझे अपना विरोधी मानता है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं अपना विरोधी किसे मानता हूँ? मैं उसे मानता हूँ जो रामनगर के विकास में बाधक हो, जो समाज में जुआ, बुराई जैसी, नशे जैसी चीजों को पनपाता हो, उनको संरक्षण देता हो, जो रामनगर के सौहार्द को बिगाड़ता हो, मैं उनका अपना विरोधी मानता हूँ। गुटबाजी को, जिसको आप गुटबाजी कहते हो, वो प्रतिस्पर्धा है। मेरा जो है मानव का स्वभाव है, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से क्यों भी एक को आता था पहले विज्ञापन, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। अगर ईर्ष्या ना हो, जलन ना हो, प्रेम प्यार ना हो, तो समाज कैसे चलेगा। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। ठंड की बात करते हैं, बर्फबारी की बात करते हैं, जहां आपने देखा कि बीते दिनों बर्फबारी के कारण पिथौरागढ़ की दारमा घाटी का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। चाइना बॉर्डर के करीब बसी दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड में 3 फीट से ज़्यादा की बर्फ गिरी हुई है, जिसकी वजह से 14 गाँवों के साथ ही घूमने आए हुए सैलानी यहाँ पर कैद हो गए हैं। सड़कों का संपर्क कट चुका है। 45 से ज़्यादा पर्यटक होमस्टे में रुके हुए हैं। बीआरओ रोड से बर्फ को हटाने में जुटा हुआ है, लेकिन ज़्यादा बर्फ गिरने की वजह से खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीआरओ ने रोड को खोलने के लिए 20 से ज़्यादा वर्कर और 3 जेसीबी मशीनें तैनात कर रखी हैं। चक्राता पर्यटकों से पूरी तरह से पैक हो चुका है। नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक लोखंडी पहुंच रहे हैं और चक्राता में करीब 5000 सैलानी इस समय पहुंचे हुए हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं तस्वीरें कि लंबा जाम लग चुका है। गाड़ियां घंटों तक रास्ता पार करने का इंतजार कर रही हैं। जाम के चलते पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। होटल कारोबारियों का कहना है कि इतनी भीड़ कभी नहीं देखी है। पर्यटकों का हुजूम देखकर होटल कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। प्रशासन पर्यटकों से लगातार अपील भी कर रहा है कि अगर चक्राता आ रहे हैं तो एडवांस बुकिंग जरूर करा लें, ताकि परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आज तक के इतिहास में हमने लोखंडी में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी है बर्फ को देखने के लिए। वो कम से कम 1000 से ऊपर गाड़ियां यहाँ पे आई है और आपका 400-500 से ऊपर बाइकें भी होगी। इतनी भीड़ है, हद से ज़्यादा भीड़ है। 3-3, 4-4 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम लगा है। पुलिस वाले भी स्पेशली चक्राता से यहाँ भेजे गए हैं। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नए साल से पहले पहाड़ पर्यटकों से गुलजार हैं, तो पर्यटकों को जैम से भी परेशान होना पड़ा है। औली जोशीमठ मार्ग पर घंटों जैम लग रहा है।
जबकि दूसरी तरफ 3 साल के बाद पर्यटकों को नए साल तक बर्फबारी जो देखने को मिल रही है वो बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है कि आने वाले नए साल में पर्यटकों की संख्या यहाँ पर और बढ़ेगी, गिरती बर्फ को देखने के लिए और नए साल का जश्न मनाने के लिए। जैसे ही पहली बर्फबारी गिरी तो उससे आप देख रहे होंगे जिस तरीके से एकदम से टूरिस्टों की भीड़ काफ़ी आई है यहाँ पर और काफ़ी पर्यटक आ रहा है इसमें पर। और हालांकि जहाँ पर लोकल कारोबारी इससे काफ़ी खुश भी हैं, साथ ही इसका दूसरा पहलू एक ये भी है, यहाँ पर जो टूरिस्ट लोग हैं अचानक से आना, बर्फबारी होना और थोड़ा सा जो जाम की भी समस्या आप देख रहे हैं। नए साल के जश्न को मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक चक्राता पहुंच रहे हैं। खूबसूरत वादियों में पहुंच चुके यहाँ चक्राता पर्यटक बहुत खुश नजर आ रहे हैं, कारोबारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। नए साल का जश्न मनाने और उसे यादगार बनाने के लिए लोग पहाड़ का रुख कर रहे हैं। पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों में पहुंच रहे पर्यटकों के लिए इंद्र देवता भी मेहरबान हो चले हैं और पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हुई है। तस्वीरें खूबसूरत पर्यटक स्थल लोखंडी की हैं, जहां बर्फबारी ने खूबसूरत वादियों में 4 चांद लगा दिए हैं। मैंने सुना था चक्राता इज अनटच्ड एंड काफी सही है, स्पेशली ट्रैकिंग एंड स्नोफॉल यहाँ पे मिल जाएगा हमें। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट थॉट कि एक बार ट्राई करते हैं। वी आर लविंग इट बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, शांति है। आपको जो ट्रिप पे अपने दोस्तों के साथ पीस चाहिए होता है वो मिलेगी। बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे इस टाइम पे। ये हवाएं चल रही हैं सर और ये जो बादल हमारे से होकर गुजर रहे हैं, बहुत ही औसम एक्सपीरियंस है। जैसे कहते हैं कि धरती में अगर स्वर्ग है तो यही है, बस सर देखा जाए तो पहाड़ों में ही होता है स्वर्ग। भारी तादाद में सैलानी पहाड़ आ रहे हैं, वहीं स्थानीय कारोबारियों और होटल कारोबारियों के लिए ये मौका कुदरत के किसी वरदान से कम नहीं। होटल पूरी तरह से पैक हो चुके हैं। यही वजह है कि स्थानीय कारोबारियों के साथ साथ होटल व्यवसायियों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि इस बार जो है समय से पहले बर्फबारी हो चुकी है और जो कि बहुत अच्छी बर्फबारी हुई है। न्यू ईयर पे भी क्या रहता लोगों का कि हम लोग बर्फबारी में आएंगे, नया साल बर्फबारी में करेंगे, कैंपिंग करेंगे, बॉनफायर करेंगे, ये सब चीज़ें रहती है। तो ज़्यादातर होटल्स जो है बुकिंग्स सभी की सोल्ड आउट हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं और जो है बहुत अच्छा जो इस बार नया साल जाने वाला है, बहुत ही मतलब शानदार। नए साल के मौके पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने खास तौर पर कई हेल्प डेस्क चौकियां बनाई हैं, जिनमें 24 घंटे पुलिसकर्मी पर्यटकों की मदद के लिए तैनात नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के चलते कुछ जगह सड़कें जानलेवा भी बनी हुई हैं, जहां नेशनल हाईवे की टीम अपनी जेसीबी मशीनों के जरिए सड़क से बर्फ को लगातार हटाने का काम कर रही हैं। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए हम जो भी जानकारी है उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। बाकी हमारे यहाँ पे चक्राता में SDRF भी मौजूद है। अगर कोई भी छोटी घटनाएं हो जाती हैं तो हम लोग SDRF की मदद से, हमारी पुलिस टीम, चक्राता पुलिस टीम की मदद से उन दुर्घटनाओं पर तुरंत मौके को वो कर लेते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं। पर्यटक स्थल आ रहे पर्यटकों से प्रशासन भी अपील कर रहा है कि सावधानी के साथ पहाड़ों में ड्राइविंग करें, क्योंकि बर्फ गिरने से सड़कों पर फिसलन हो रही है। कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18, चक्राता। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। साल का अंतिम गंगा स्नान और न्यू ईयर होने के चलते लोग दूर दूर से यहां पर पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार के हरकी पैड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पे पूरे इंतजाम है। पूरा मेला क्षेत्र को 14 जोन्स और 39 सेक्टर्स में बांट दिया गया है। इसके साथ ही ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान भी तैयार किया गया है, जिसे लागू किया गया है। सुबह 4 बजे से हरकी पैड़ी पर लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। आज सोमवार हरकी पौड़ी में स्नान करने के लिए आई थी। आज मस्या का टाइम था, इसलिए यहाँ पर स्नान करने के लिए सारे लोग जैसे श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। कि अगर आप यहाँ आके स्नान करते हैं तो 7 जन्मों का जो पाप है वो आपके धुल जाते हैं। जी, बड़ा पुण्य का स्थान है, वो भी हरकी पौड़ी पे आके। आज हरकी पैड़ी पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। पिछले 2 दिन से हम यहाँ पे हैं, स्पेशली हम सोमवती अमावस्या के लिए आए हैं
तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने आप जिस प्रकार से भीड़ है। इसका बहुत अच्छा महत्व है। सनातन धर्म का हमारा बहुत ही पावन स्नान माना जाता है और बहुत ही हमें अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ पे हम जब नहा के आए हैं और ऐसे लग रहा है एक रिफ्रेशनेस ही आ गई है बॉडी के अंदर, ऐसे लग रहा है तरोताज़ा से निकले हैं हम। आज सोमवती अमावस्या का स्नान है। इस अमावस्या के स्नान के मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। इस वक्त हम हर की पैड़ी पर मौजूद हैं और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही गंगा में डुबकी लगाने का सिलसिला लोगों का जारी है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 14 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। उसके अलावा ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान भी लागू किया गया है। अगर किसी भी तरह से ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा बढ़ता है तो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा सभी बाहर से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग को भी निर्धारित किया गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर ना फैले। सोमवती अमावस्या के स्नान पर गंगा स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। सभी अमावस्या पर स्नान करने के लिए लोग पहुंचते हैं, लेकिन सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है और यही कारण है कि दूसरे राज्यों से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं और हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आज सुबह से गंगा में डुबकी लगाने का लोगों का सिलसिला जारी है। प्रशासन को अनुमान है कि बड़ी संख्या में आज दिन भर में लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए पहुँचेंगे। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। अल्मोड़ा हल्द्वानी नेशनल हाईवे 3 दिनों से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप इस पर अपडेट ले लीजिए कि बीते 3 महीने से क्वारब के पास लगातार लैंडस्लाइड होने की वजह से पहाड़ की रफ्तार रुक चुकी है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले की लाइफलाइन अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे को माना जाता है, लेकिन क्वार्ब के पास लगातार पहाड़ी टूटने के कारण पहाड़ और मैदान की दूरी बढ़ गई है। अब हालात ये हैं कि लोगों को रानीखेत या फिर शहर फाटक से अल्मोड़ा समेत दूसरे जिलों की ओर जाना पड़ रहा है। हालांकि डीएम जल्द ही दूसरे वैकल्पिक मार्ग खोलने की बात कर रहे हैं। क्वार्ब लगातार हमारे वहाँ जो है एक समस्या बना हुआ है और वहाँ से मलबा रेगुलर गिर रहा है। हम लोग क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ पे 24 घंटे कर्मचारी तैनात किए गए हैं। 3 जेसीबी, लोडर और तमाम चीज़ें वहाँ पे हैं, लेकिन आप उस घटना को रोक नहीं सकते। इसके पैरेलल में हम लोग डोबा चौसली जो रोड है उसके लिए प्रयासरत हैं और एनएच को कहा गया है कि उसका एक डीपीआर बना के उन्होंने भेजा है और जल्दी आ जाए कि डोबा चौसली को हम पक्का करके उसमें क्रैश बैरियर वगैरह लगा के एक अल्टरनेट रोड के रूप में तैयार करें। कांग्रेस भी हाईवे के बहाने सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा और सरकार पर हमलावर है कि अगर खुद सांसद जो केंद्र में मंत्री हैं उनके लोकसभा का ये हाल है तो अन्य का क्या हाल हो रहा होगा। सबसे मुख्य बात है जो हमारे मरीज हैं जिनको तत्काल सुविधा की आवश्यकता है, जिनको रेफर किया जा रहा है, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार और केंद्र के सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री वो कहीं भी इतने संवेदनशील नहीं है, कहीं भी इतने चिंतित नहीं है कि ये जो इस मोटर मार्ग को कैसे जल्दी दुरुस्त किया जाए। इस हाईवे के बंद होने से रोजमर्रा के सामानों की किल्लत शुरू हो गई, जिससे महंगाई भी थोड़ी बढ़ गई है। साथ ही नए साल के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी कमी आ रही है। यदि हाईवे जल्द नहीं खुला तो और भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।